सुप्रीम कोर्ट की आप देख रहे हैं ना रणनीति क्या है कोर्ट की, कि वो बिहार सरकार को एक्सपोज कर देना चाहता है ना? वो एक्सपोज कर देना चाहता है कि आपने 97 कैदी तो छोड़े, लेकिन अकेला कैदी आनंद मोहन ने उसमें सरकारी अधिकारी की हत्या की है और सिर्फ एक खूनी को बचाने के लिए आपने बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया। श्रीमती उमा देवी हैं, कृष्णैया साहब की वाइफ जो हैं, उन्होंने एक और कानूनी बिंदु उठाया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट ने मौत की सजा दी थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील किया था। तो उमा देवी का कहना है कि इसको जो उम्र कैद मिली थी, उस उम्र कैद का मतलब 20 वर्ष की उम्र कैद नहीं थी। उस उम्र कैद का मतलब था आखिरी सांस तक जेल में रहना। आनंद मोहन का मन देखिए इतना बढ़ गया था रिहाई के बाद कि उसने ऐलान किया था कुछ 1-2 महीने पहले कि आने वाले 10 नवंबर को पटना में रैली करेगा। और आनंद मोहन ने कहा कि इतनी बड़ी रैली होगी, इतनी बड़ी रैली होगी कि पटना छोटा पड़ जाएगा। अरे पटना तो जयप्रकाश नारायण की रैली के समय भी छोटा नहीं पड़ा था। इस बार तो इसकी दिवाली तिहाड़ जेल में मनने वाली है। अच्छा, तो पूरा यकीन है? पूरा यकीन है। इस बार सहरसा जेल में भी आनंद मोहन नहीं रहेगा, एकदम तिहाड़ जेल में रहेगा जहाँ शहाबुद्दीन रहा था ना। नीतीश कुमार तो इसमें बुरी तरह फंस गए। जो कहावत है कि चौबे चले छब्बे बनने और दुबे बन के लौटे। पलटू राम ने देखिए राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आनंद मोहन को छोड़ा। अब राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हुई कि नहीं हुई वो तो कहना कठिन है, लेकिन दलित वोट बैंक छिटक गया इनसे। जो विपक्ष की जो बारात सजी है उसमें तो नीतीश कुमार की हालत दुल्हा के फूफा वाली हो गई है। बेचारे गाल फुला के घूम रहे हैं। पलटू राम की बात को आप इतनी गंभीरता से क्यों लेने लगे? नीतीश कुमार ने तो एक सौ बयान दिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर कूद के चले गए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन इसी वर्ष अप्रैल के महीने में कानून में बदलाव करके उन्हें रिहा किया गया। जिस तरीके से उनकी रिहाई को लेकर सियासत हुई वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब उनकी रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बीते कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है और कल 26 सितंबर को यानी मंगलवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, जो लगातार आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर कल सुनवाई होगी, कुछ बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। कल फैसला आ जाएगा इसकी उम्मीद तो कम है, लेकिन दर्शकों को मैं ये बताऊं कि कल यानी 26 सितंबर को पूरी संभावना है कि सुनवाई पूरी हो जाएगी, हियरिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जैसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। और मुझे लगता है कि अक्टूबर के आखिर तक या हो सकता है नवंबर की शुरुआत तक उसका फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का। और अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, मैं लगातार वकीलों से संपर्क में हूँ, तो वो बहुत कड़ा रहा है बिहार सरकार के प्रति। और इसलिए पूरी संभावना इस बात की बन रही है कि इस साल की जो दिवाली है आनंद मोहन की, वो तिहाड़ जेल में मनेगी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से भी हलफनामा दायर करने को कहा था, आनंद मोहन से भी कहा था। तो इस मामले पर जो हलफनामे दायर किए गए, क्या आनंद मोहन के पक्ष में जाते नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहा है, वही बात मैं कहना चाहता था। देखिए दर्शकों को मैं बताऊं कि ये जो केस किया है, ये जो शहीद कृष्णैया साहब थे, जो गोपालगंज के डीएम थे, जिनकी हत्या आनंद मोहन ने की थी, उनकी पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। और उसके बाद उसमें आनंद मोहन से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, बिहार सरकार से मांगा, इन लोगों ने जवाब दिया, लेकिन जो एक बड़ा कहते हैं ना कि मतलब कमजोर जवाब दिया। जैसे कि बिहार सरकार ने एक बहुत हास्यास्पद बात कही कि आनंद मोहन ने जेल में 3-3 किताबें लिख दी। मतलब ऐसा लगा कि आनंद मोहन को एक साहित्यकार सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। इस पर बिहार सरकार का मजाक ही बना, क्योंकि आनंद मोहन ने कैसी किताब लिखी होगी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी जो पिछली तारीख को जो अगस्त के महीने में जो बहस हुई वो मैं दर्शकों को बताता हूँ। वो बहस बहुत दिलचस्प हुई। उसमें हुआ ये कि जो सरकारी वकील है बिहार सरकार के, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आनंद मोहन की अकेली रिहाई नहीं हुई थी, उसके साथ 97 और कैदियों को रिहा किया गया था। तो ये जो सुनवाई हो रही है, ये इस बेंच में 2 न्यायमूर्ति हैं, एक न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, एक न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त है। तो जस्टिस दीपांकर दत्त ने पूछ दिया कि वकील साहब ये बताइए कि 97 कैदी जो छोड़े बिहार सरकार ने, उसमें कितने कैदी ऐसे हैं इन पर सरकारी अधिकारी की हत्या का इल्जाम है? तो इस पर सरकारी वकील फंस गए, क्योंकि सभी जानते कि 97 में बस आनंद मोहन अकेला है जिसने सरकारी अधिकारी की हत्या की। बाकी लोग तो दूसरे ग्राउंड पर छूटे हैं, कोई बहुत बूढ़ा हो गया है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई कुछ है। तो सरकारी वकील फंस गए। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो उनसे बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि आप 26 सितंबर को इसकी जानकारी लेके आइए।
तो कहने का ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की आप देख रहे हैं ना कि रणनीति क्या है कोर्ट की कि वो बिहार सरकार को एक्सपोज कर देना चाहता है ना? वो एक्सपोज कर देना चाहता है कि आपने 97 कैदी तो छोड़े, लेकिन अकेला कैदी आनंद मोहन ने उसमें सरकारी अधिकारी की हत्या की है और सिर्फ़ एक खूनी को बचाने के लिए आपने बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया। मतलब बिहार सरकार का जो फैसला है वो किस तरह से मतलब दुर्भावनापूर्ण है, कानून की भाषा में कहें तो मैलाफाइड है, ये बात सुप्रीम कोर्ट साबित करना चाह रहा है। जी। तो ये जो कल सुनवाई अभी होनी है सुप्रीम कोर्ट में, आपको पूरी उम्मीद है कि जो भी फैसला आएगा, सुनवाई पूरी हो जाएगी, जी, जी। तो आगे फैसले की घड़ी होगी, तो जी। फैसला जो है आनंद मोहन के खिलाफ जाएगा? अब मैं कोई ऐसे भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन जितनी मेरी कानूनी समझ है, उससे मुझे लगता है कि 99% या उससे भी ज़्यादा उम्मीद है कि आनंद मोहन की रिहाई रद्द हो जाएगी, ये दोबारा जेल जाएगा। एक और दिलचस्प बात है जिस पर मीडिया में उतनी चर्चा नहीं हो रही है, कि जो श्रीमती उमा देवी हैं, कृष्णैया साहब की वाइफ़ जो हैं, उन्होंने एक और कानूनी बिंदु उठाया है। उन्होंने कहा है कि देखिए आनंद मोहन को पटना हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा दी थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील किया था। तो उमा देवी का कहना है कि इसको जो उम्र कैद मिली थी, उस उम्र कैद का मतलब 20 बरस की उम्र कैद नहीं थी। उस उम्र कैद का मतलब था आखिरी सांस तक जेल में रहना। तो इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसमें इस बिंदु पर भी स्पष्ट कर दिया जाएगा। अच्छा। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं ये 20 बरस वाली उम्र कैद इसको मत समझिए, ये आखिरी सांस तक उम्र कैद है, तब तो आप जानते ही हैं आनंद मोहन की क्या मतलब दुर्गति हो जाएगी, ये मैं कहना चाहूँगा। 2024 लोकसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव, आनंद मोहन का बाहर आना, सीएम नीतीश कुमार की का जो राजनीतिक ये स्टैंड रहा, क्या ये सही मायने में उनके पक्ष में जाएगा या फिर आपको लगता है कि ये उनके खिलाफ जाने वाला है? देखिए नीतीश कुमार तो इसमें बुरी तरह फंस गए। जो कहावत है कि चौबे चले छब्बे बने और दुबे बन के लौटे। पलटू राम ने देखिए राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए आनंद मोहन को छोड़ा। अब राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी हुई कि नहीं हुई वो तो कहना कठिन है, लेकिन दलित वोट बैंक छिटक गया इनसे, क्योंकि कृष्णैया साहब दलित समुदाय से आते थे, तो दलित वोट बैंक छिटक गया। वो भी एक बड़ा वोट बैंक है और राजपूत वोट बैंक से बड़ा ही वोट बैंक है दलित वोट बैंक। मायावती ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट किया और कृष्णैया साहब के पक्ष में ट्वीट किया। नीतीश कुमार तो INDIA गठबंधन बना रहे हैं, तमाम पार्टियां उनके साथ हैं। अब देखिए उसमें क्या उसमें पीएम मटेरियल बन के उभर रहे हैं। पीएम मटेरियल तो अपने मुंह में या मिट्ठू हैं आजकल। अब मैं जब आपने INDIA की बात की तो मैं बताऊं कि जो विपक्ष की जो बारात सजी है उसमें तो नीतीश कुमार की हालत दुल्हा के फूफा वाली हो गई है। बेचारे गाल फुला के घूम रहे हैं। हिंदुस्तान में जो बारात जाती है ना उसमें एक दुल्हा का फूफा होता है जो समय समय पर गाल फुलाते चलता है। तो इन्होंने तो सोचा था कि मुझे विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाया जाएगा, मैं प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाऊंगा। तो 3-3 बैठकें हो गई है अब तक विपक्षी गठबंधन की, पटना में, बेंगलोर में, बम्बई में। इनको तो कुछ मिला नहीं नीतीश कुमार को। अब तो ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कूद के हो सकता है फिर भाजपा की तरफ चले जाए। तो वहां तो इनका तो उन्होंने कह दिया कि नहीं जाएंगे। अब पलटू राम की बात को आप इतनी गंभीरता से क्यों लेने लगे? नीतीश कुमार ने तो एक सर बयान दिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, फिर कूद के चले गए। तो पलटू राम है ना, कोई सत्य हरिश्चंद्र थोड़ा है कि कह दिया तो कह दिया। वो तो किसी क्षण बदल जाएंगे और फिर कह देंगे कि रात में मेरी अंतरात्मा जग गई, ये हो गया वो हो गया, मैंने देश हित में निर्णय ले लिया, बात बना के निकल जाएंगे। तो लबुल हुआ ये है कि इस मुद्दे पर मतलब आनंद मोहन के मुद्दे पर इनकी बहुत बड़ी मतलब फजीहत भी हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। इनका जो सुशासन का ढोल था उसकी पोल खुल गई है। आप एक तरफ कहते हैं, नीतीश कुमार का एक प्रिय डायलॉग है, दर्शक अक्सर सुनते होंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। काफी दार्शनिक मुद्रा में नीतीश कुमार ये बात बोलते हैं, है ना। लेकिन इसमें तो सब इनका उजागर हो गया, इनकी सच्चाई कि आपने एक आनंद मोहन को निकालने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल को बदल दिया, कायदे कानून में संशोधन कर दिया सिर्फ एक खूनी की मदद के लिए, जिससे कि आपको राजपूत वोट बैंक में संधमारी हो जाए। बिहार की सियासत में कल का दिन अहम होगा, बहुत अहम होगा। अब देखिए आनंद मोहन का मन देखिए इतना बढ़ गया था रिहाई के बाद कि उसने ऐलान किया था कुछ 1-2 महीने पहले कि आने वाले 10 नवंबर को पटना में रैली करेगा। और आनंद मोहन ने कहा कि इतनी बड़ी रैली होगी, इतनी बड़ी रैली होगी कि पटना छोटा पड़ जाएगा। अरे पटना तो जयप्रकाश नारायण की रैली के समय भी छोटा नहीं पड़ा था, लेकिन वो आनंद मोहन की रैली में छोटा पड़ने वाला है। तो छोटे मुंह बड़ी बात है, तो उसने कह दिया था। लेकिन अब रैली के समय मैंने कहा ना कि इस बार तो इसकी दिवाली तिहाड़ जेल में मनने वाली है। तो पूरा यकीन है, पूरा यकीन है। इस बार सहरसा जेल में भी आनंद मोहन नहीं रहेगा, एकदम तिहाड़ जेल में रहेगा, जहां शहाबुद्दीन रहा था ना। शहाबुद्दीन की मौत में दर्शकों को याद दिला दूं, कोरोना से हुई थी और उसमें वो तिहाड़ जेल का कैदी हुआ करता था। शहाबुद्दीन भी अपने को 30 मार खान समझता था। एक समय सिवान में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता था और कोरोना से मरा तो तिहाड़ जेल के कैदी के रूप में मरा। तो अब उसी के रास्ते पर
आनंद मोहन भी तिहाड़ जेल जाने वाला है और इस दिवाली पे यदि फुलझड़ियाँ छोड़ेगा तो तिहाड़ जेल में ही छोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आनंद मोहन पूर्व बाहुबली सांसद जेल से रिहा होकर बाहर राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा सक्रिय हैं, लेकिन एक डीएम के हत्या का आरोप उन पर लगा था, उसी में वो सजा याफ्ता हुए थे। पहले फांसी की सजा सुनाई गई, फिर उम्र कैद में वो तब्दील की गई, लेकिन अब वो रिहा हो चुके हैं। लेकिन अब वो जो मामला है उनकी रिहाई का, वो सुप्रीम कोर्ट में है और कल इस पर एक बार और सुनवाई होने वाली है और उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेगा, क्या कल सुनवाई पूरी हो जाएगी या तारीख आगे बढ़ेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आनंद मोहन और उनके परिवार के लिए आप कह सकते हैं कि कल का दिन बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला भी हो सकता है। अब आगे जो भी अपडेट इस मसले पर आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।